लगता है मैं भी सुपर चैट खोल दूं तो हो सकता है कोई आ जाए। कमाल है यार। मुझे लगता है अगला पॉइंट शुरू करना पड़ना है। नहीं 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 नहीं, पॉइंट नहीं, एपिसोड महाभारत की एपिसोड्स की तरह ये जनाब सैकड़ों के अंदर जाएंगी। जब तक है जान इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये जाएंगी। एक और आ गया है, हैं? मुनाफिक का बच्चा, भाग यहां से। खोती के पुत्र, चल भाग जा यहां से। इंसान जिस दिन बनेगा उस दिन बात करूंगा मैं, चल फुट। चवलदा पुत्र, चल। जिन चैनलों पर जाकर भौंकता है उधर ही भौंक जाकर, अब चल भाग जा यहां से। तेरी ऐसी की तैसी। हाँ, मुनाफिक नहीं चलेगा यहां। आंखों में आंखें डालकर जो बात कर सकता है वो आएगा। तो अड्डी ऐसी दी तैसी दूसरे चैनलों पर जाकर भौंकते हैं और यहां आकर सती सावित्री बनते हैं? भाग यहां से। मैंने इसकी देखी है वीडियोस, मेरे पास लोगों ने भेजी हैं। ये हिंदुओं के चैनल पर जाकर इस्लाम के बारे में बकवासें करता है, गुस्ताखियां करता है, और यहां आकर मीठा मीठा बनता है। एक बात कर, एक बात। जिस तरह एक बाप का है, एक बात कर। हम डंके की चोट कहते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम डंके की चोट कहते हैं कि तुम्हें रगेद के रख देंगे। मुनाफिक नहीं है हम। जो पीछे हैं वही सामने हैं। उल्लू के पठो, मुनाफिकत फैलाई हुई है। दूसरे चैनल पर जाकर कहता है मुझे तो इस्लाम ये मैं इसके शब्द नहीं बोलूंगा, इस खोती के पुत्र के, इस न्योगी पुत्र के। इस्लाम तो मुझे ये लगता है। तो लगता है तो मेरे पास क्यों फिर आकर इधर सती सावित्री बनता है? इधर भी बोलना लगता है ताकि मैं तुझे इंजेक्शन लगाऊं जहां तुझे लगता है। बाप, एक एक बाप की औलाद होते हो ना, तो उस तरह की जुबान सब जगह पर इस्तेमाल किया करो ताकि तुम्हारे साथ वैसे ही निबड़े। हमारे पास आते हो, ऑडियंस इकट्ठी करते हो, यहां आकर हिंदुओं के सामने बड़े सती सावित्री हमारे सामने बनते हो, फिर यहां आकर बकबक करते हो मैं अपना चैनल स्टार्ट करने लगा हूं ताकि हिंदू भी चार तुम्हें जानने लगे। और उसके बाद जाकर बकवासिए हो, इस्लाम के खिलाफ बकबक शुरू कर देते हो। हैं? तुझे इस्लाम पर कोई था मसला, वो एतराज हमारे सामने भी रखा कर। इधर आकर बड़ा गुडी गुडी बन जाता है, गुडी गुडी। अच्छी अच्छी बातें किया कीजिए आमिर भाई। टापक पर टापक टापक, बड़ा गंभीर टापक, जरा गंभीरता से लीजिएगा। खोतीदा पुत्र। यार मुसलमान छोड़ दे मेरा भाई, मुसलमान नहीं मैं ले रहा। मुसलमान अगर कोई पीछे है वो चले जाएं। सनातनी तो किसी को घुसने की हिम्मत ही नहीं हो रही भाई। लिंक दो यार इनको। हाँ जी, आर्य समाजी कोई नहीं आ रहे यार। वो जिसकी इको का मसला हुआ था वो तो दोबारा आ जाए, वो विवेक करके कोई था, वो तो आ जाए। वो भी नहीं आया। वो मुझे लगता है विष्णु का कोई छोटा साला था, वो भी चला गया क्योंकि दोनों एक साथ आए थे। हैं यार? हमारी जो सिस्टर्स हैं वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर टैग कर करके आमिर भाई हमें इन्होंने तंग कर दिया, हमें ट्रैप ये कर दिया। अच्छा, फिर हमारे मुसलमान भी जनाब ये देखें, ये बड़ी बहस मुबासा ग्रुपों में डिस्कॉर्ड पे। वो किधर है भाई सूरवीर? किधर है? निकालो ना यार, कमाल करते हो यार। मुझे बताओ, हमारे दिन फिक्स हैं, पता होता है कि भाई इस दिन आने हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती मैदान से निकलने की है? इनकी नहीं हिम्मत होती। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूं, ये पॉइंट सारा आ गया, अब आप समझो। अब मैं उन मुसलमानों से मुखातिब हूं जिनको चुल उठती है और वो जाकर इनके चैनल्स पर बैठते हैं। अब समझ आ रही है तुम्हें ये क्यों मार्केट से शॉर्ट होते हैं? समझ आ रही है? समझ आ रही है? इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ मुसलमानों को जलील करने के लिए, उनके धर्म पर अनाप शनाप बकने के लिए और उनके नाम पर धंधा करने के लिए ये स्ट्रीम्स करते हैं और हमारे मुसलमान वहां जाते हैं। अगर वाकई बातचीत का मामला होता तो ये खुद भी मैदान के अंदर होते। ये खुद क्यों नहीं आ रहे? आर्य समाजी जो बड़के मारते हैं क्यों नहीं आ रहे मैदान में?
समझ आ रही है कि नहीं? तो जो तो मंद बुद्धि हैं उनसे तो मैं मुखातिब भी कोई नहीं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी हुई है, तो उनसे तो मैं बात भी नहीं करता, क्योंकि वो भाड़ में भी जाएं, हाँ कोई मसला नहीं। मगर जिसको अल्लाह ने अकल दी है, शर्म दी है, एहसास दिया है, हाँ उसको तो मैं मुखातिब कर सकता हूं। अब वो सारे मुसलमान फैसला कर, कोई अपनी दाढ़ी में तिनका ना ढूंढना शुरू कर दे। अब फैसला कर लो अपने अपने कर्म, अपने अपने अमल से, कि कौन किस जगह पर खड़ा है। तो ये सारा मोमेंटम जो आपके सामने आया है कि ये सारे भगौड़े भाग गए हैं, कोई मैदान में नहीं निकलता, मुनाफिक बन के आते हैं, होते आर्या समाजी आइडिया बदल लेते हैं। अब आपको समझ आ रही है कि ये मुसलमान किस तरीके से यूज हो रहे हैं, और जो मुसलमान वहां पर बैठे होते हैं वो किसके आलाकार हैं, किसको प्रमोट कर, किसको सपोर्ट कर रहे हैं जाने अनजाने में। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है ना, ये कुछ मुसलमानों को ये लग रहा होता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ जी, दीन की खिदमत कर रहे हैं। अब मैं, मुझे भी सोचना चाहिए इसके ऊपर ना, सबको, सर हर मुसलमान को सोचना चाहिए। वो कुरान की आयत क्या कहती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। अल्लाह के रसूल, इनसे कहो कि मैं तुम्हें खबर न दे दूं कि जिनके अमाल खसारे में जाएंगे, समझ ये रहे होंगे कि हम दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और कबाड़ा करवा देंगे अपना भी, और बदनाम करवाएंगे, सारे मामला खराब करा देंगे, खसारे में जाएंगे। हम्म। तो मेरा सवाल है उन मुसलमानों से कि इनको तो अकल आ गई, इनको तो पता है। क्यों पता? पता क्यों? क्योंकि ये जाल इन्होंने बिछाया हुआ था। हमने किससे सीखा है? हमने किससे सीखा है? हमने इन्हीं तो से सीखा है। हमें जो कुछ सिखाया इन्होंने सिखाया, हम तो इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, इनके पैटर्न को, कि जो ट्रैप इन्होंने हमारे लिए बिछाया था। उनको समझ आ गई है हमारे, क्योंकि वो करता धरता है, उन्होंने प्लान किया था, उनको पता चल गया कि हमने इनकी रग पकड़ ली है, इसलिए भागना शुरू हो गए। मगर हमारे मुसलमानों को कह कह के मैं थक गया हूं, कह कह के मैं थक गया हूं, कोई नहीं मानता मुझे। वो 5-7 किस्म के चेहरे हैं, वो बार बार नजर आ रहे होते हैं, वो आगे होते हैं, हालांकि हमें पता है वो सुनते हैं, मगर फिर वहां पहुंचे होते हैं 5-6 चेहरे, तो वो वहां पहुंचे होते हैं। चलो कोई नया बंदा आ गया, क्योंकि ये तो अपना बड़ा तेजी से काम कर रहे हैं, स्पैमिंग करते हैं, नई नई लड़कियों को इंस्टाग्राम पे ऐड करते हैं, उनको ग्रुप बनाते हैं, उनको लिंक भेजते हैं, वो बेचारी लड़कियां फंस जाती हैं, कुछ फेक ले आते हैं, उनके देखा देखी अंदर ही जो है ना वो इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं लड़कियों को, लड़कों को। वो बेचारे इस चक्कर में आकर जाके इनके पास जाके बैठ जाते हैं, ठीक है ना? तो उनको तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट ये देंगे कि उन बेचारों को पता ही नहीं था। हमने कितने लोगों को देखा कि जो इनके चैनल पर चले जाते हैं, वो कहते हैं जी किसी न्यूज के चैनल पर ये स्पैमिंग कर रहे थे, तो हमने देखा कि भाई हम देखे तो सही क्या है, तो हम तो फंस गए, और उसके बाद तो हम कभी नहीं गए। तो ये आप समझे पैटर्न को ना, आपको तरीका पता चलेगा। अच्छा यार, ये डीप सन हमारे साथ है, इनको देख लेते हैं। डीप सन, अगर ये सनातनी है तो। हेलो डीप सन, हेलो भाई, डीप सन भाई, भैया आप स्टेज पे हैं, कुछ बोलिए भाई, कुछ बोलिए तो सही भाई। चलें यार, क्या करें, वो बोल ही नहीं रहे, मैं क्या करूं इसका भाई। हाँ जी, पता नहीं अब सनातनी है क्या है, क्या प्राइवेट चैट में कुछ लिख रहे हैं? अच्छा, अच्छा, अगर अलीना सिस्टर सुन रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे एक ऑडियो, असल में मेरा वो गुम गई है मुझसे, तो मैं कहता हूँ वो जरा, एक बंदे ने बड़ी प्यार मोहब्बत वाली हमारे बारे में कुछ हमें कसीदे सुनाए थे। तो अलीना सिस्टर जरा वो मुझे भेजिएगा ऑडियो, जरा फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं जरा पब्लिक को सुनाना चाहता हूँ कि इनकी हालत बेचारों की क्या हो गई है। हाँ जी, जरा मुझे भेजिएगा, 1 मिनट। ताकि मैं आपको सुनाऊं कि इनको मिर्ची किस जगह तक लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जरा मैं आपको सुनाता हूँ, जरा सुनिएगा। हाय, नो सेंसर सेंसर सर, 18+ सर, पर टर। हाँ जी,
ये जरा गौर से अब सुनिएगा कि सनातनी इसकी जात का ये 6 महीने से कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जरा भेजिएगा, ढूंढ रहे हैं, लोकेशन निकाल रहे हैं। हाय, किसी तरह से इसका नंबर मिल जाए, किसी तरह से। कोई आता है कहता है जी अपना नंबर दे दे, डिबेट करनी है। अबे इंस्टाग्राम पर राब्ता का तूने डिबेट करनी है? तो एक आया था, वो आके कहता है जी डिबेट करनी है, तो मैंने कहा जा लाइव। कहता है नंबर दे दें। मैं कहा इधर क्या है, ये गीला है, खुरदरा है, तंग करता है, इधर मैसेज स्लिप हो जाता है क्या? हम्म, ये जी नंबर दें ताकि ये ढूंढ सकें कि यूपी में मैं कहाँ हूं। बेटा मिलता हूं तुम्हें यूपी से। हाँ, तुम्हें लिटरली यूपी से मिलूंगा मैं, तुम्हारे ऊपर। हाँ तुम्हारे ऊपर, ऐसे ना यूपी होता है अप, तो ऊपर, तुम्हारे ऊपर मिलूंगा। तो जरा मुझे ऑडियो आ लेने दें, तो मैं आपको जरा बड़ी मजे की एक ऑडियो सुनाता हूँ। ओए होए होए, इनके अंदर की भड़ास, उफ। ये नंगी नंगी गालियां, ये नंगी नंगी गालियां लीना सिस्टर को और मुझे, ओ हो, तौबा 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 तौबा। ये सुनने से पहले अच्छा है कि मैं नहीं गया, क्योंकि सेटिस्फेक्शन वरना मेरी रह जाती। मैंने आपको बताया है जिस समय ये गालियां हमें दे रहे होते हैं संतुष्टि होती है, पता ये चलता है। हाँ सिस्टर कह रही हैं 5 मिनट दें। 5 मिनट नहीं ना जी, आप जरा जल्दी करें। 5 मिनट में तो नवाब साहब की गाड़ी निकल जाएगी। यार किधर गए हैं, ये चेक तो करें किधर हैं। भाई 3 सवाल पूछे हैं, ये चंद्र सूर्य और तारों के ऊपर मनुष्य आदि प्रजाति वहां पर मौजूद है कि नहीं है? ठीक है जी। अच्छा दूसरा ये पूछा है आपसे कि वो बड़े बड़े टेस्टिकल्स वाला, बड़े बड़े अंडों वाला, हैं जी, बड़े बड़े बॉल्स वाला, बल्कि मटके के बॉल्स वाला, ये कौन सा जानवर है जी? हाँ अब मेरा नाम ना लगा देना, क्योंकि मैंने तो भाई सीधी बात है, आप लोगों ने नहीं, कुछ नहीं ऐसा कुछ चीज देखी दुखी, मेरे दांत शांत काले ये वो। और तीसरी चीज ये मैंने कही कि वेद का भाष्य लिखा गया कि जिस तरीके से हगने में मजा आता है और चैन मिलता है, वैसे ही दुश्मन को हग देने से मजा आता है। और इसी प्रकार हम आवाज हग भी हैं। हाँ जी। अच्छा इनको लगता है ये मेरा नाम रखेगा मुझे कुछ अच्छा हो तो आड़ी ऐसी थी तैसी। वो खोती दे पुत्रो, ये चमड़ी बहुत मोटी है, ये थिक स्किन है। अभी तुमने हमारा किया क्या है? हमारी चमड़ी इतनी मोटी है कि इसको काटोगे भी ना तो कोई किलोमीटर बाद जाके खून की बूंद आएगी। ठीक है ना? तो इसलिए हमारे पीछे अपना समय मत जाया करो। बेटा असुर हूं असुर, सर चढ़ के बोलूंगा और कर कुछ नहीं पाओगे। कर कुछ नहीं पाओगे। लो जी, ऑडियो सुनो जरा, हेडफोन्स लगा लें, बच्चे औरतें दूर हो जाएं। अगर किसी ने वो गाड़ी शाड़ी में बड़ी ऊंची आवाज से लगाया हुआ है, हाँ जी, 1 मिनट जरा मुझे सुन लेने दे, वही है ना जी। लो जी, एक ही ऑडियो थी ना जी, हाँ ये भेज दिया। जरा सुनना ऑडियो, हेडफोन्स लगा लें। 18+ मामला होने लगा है जी। ठीक है जी, बच्चे दूर हो जाएं, कुंडिया लगा लें, और आपको मजे का मैं एक सनातनी से आपको मिलाने लगा हूं। इसका नंबर वगैरह या इसकी कोई तस्वीर वगैरह वो सब कुछ मेरे पास है, मगर उसको मैं दूंगा नहीं। सिर्फ मैंने आपको बताना है कि जॉब सेटिस्फेक्शन जब हमारे पास पहुंचती है तो हमें कितना आनंद मिलता है। अति आनंद, अति उत्तम। जरा सुनिएगा जी। सुनिए जरा गौर से, किधर गई ये तेरी माँ है ना, उसको भेज मेरे पास, क्योंकि मेरे को चोदने की बहुत ज्यादा तलब चढ़ी हुई है। क्योंकि तुम्हारी जो लॉन्ड्री बनाई की आदत है ना, वो हम तोड़ने वाले हैं अभी। सही में बता रहा हूँ, मैं गुजरात आनंद से हूँ। तेरी माँ को और तेरी बहन को भेज, और जो आमिर अल हक है, जो आवाज हक बोलता है अपने आप को, उसको भी बोल मेरा ये नंबर है, मैं नंबर देता हूँ तेरे को, उसको बोल मेरे को कॉल करे। उसकी माँ ना चोदती ना तो बहन चोद आवाज हक भूल जाएगा वो अपने आप को बोलना।
व्हाट्सएप का नंबर भी है और यही मेरा कॉलिंग नंबर भी है। उसकी माँ होती है मेरे को हलवाजे हक को बोल मेरे को कॉल करे, तो उसकी कान में घुस के बैठी है ना, तो तेरे को ही बोलता हूँ मैं कि कान, उसकी कान फाटी है, मेरे को कॉल करवा उससे मेरी। ओ यार, ओ यार, ओ यार। मजा आया, मजा आया। एक मिनट, एक मिनट रुकना। एक मिनट जरा रुकिएगा, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट है एक, उनको अटेंड कर लूं जरा, हैं जी। जरा रुकिएगा एक मिनट। ओ यार, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जी मेरे दोस्तों, मेरे सजनों, आपको पता होना चाहिए कि यार, जारी बात है कि कुछ पंगे पंगे हमारे होते हैं इधर उधर के भी, उनको भी निपटाना होता है। तो आपको तो पता है ना जी। इसीलिए हमने कुछ खास दिन रखे हुए हैं जिसमें हमें थोड़ी सी ब्रेक मिल सके अपने झमेलों से, और उसमें हम फिर जनाब दनादन जो है वो काम किया जा सके। अच्छा, अब ये है कि आपने सुन लिया गाली गलौज किस तरीके से की जा रही है, ठीक है। और इससे आपने टेंशन ही लेनी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि टेंशन टेंशन वाली बात ही कोई नहीं, हम तो बिल्कुल रिलैक्स हैं, ठीक है ना जी। कुछ असल में सामान वगैरह जो है ना, मैंने देखना था। अच्छा, ये तो बाहर ही रहेगा। देखिए जी, मुसल को इस देखे सनातनी आई कोई नहीं रहा। अब मुझे बताए ना, हैं जी, सनातनी कोई नहीं आ रहा। पीछे मुसलमान दोस्त हैं, वो स्टेज छोड़ दे मेरा भाई, मुसलमान तो मैं ले ही नहीं रहा किसी को, ठीक है जी, मुसलमान तो मैं ले ही नहीं रहा। यार एक पॉइंट है बड़ा अगला जो मैं रखना चाह रहा था, मगर मेरे ख्याल से उसके ऊपर ना प्रॉपर डिटेल से करनी पड़ेगी बात। उसके लिए प्रॉपर एक सेपरेट जो है मैं चैप्टर रखना चाह रहा हूं, क्योंकि उसको मैं तसल्ली से डिटेल से डिस्कस करूंगा, जो मेरा रखना जरूरी है। चलें एक और पॉइंट ले लेते हैं, यानी एक और तरीके से चीजों को, एक दूसरे हवाले से। ठहरे जरा, मुझे उधर आने दें।
एक दूसरे हवाले से आज ही मैं देख रहा था, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि दूसरी दुनिया जो है उसके ऊपर भी आपको चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर गुजारा कोई नहीं कर गया। ठीक ठीक। हम्म, ठीक है जी। हाँ, ये ले लेते हैं। यार मेरे ख्याल से इसको इधर रखा हुआ है हमने। हाँ, ये ठीक है। अब इसको आपने पहले समझना है। नंबर शंबर यार उसका नहीं देना, उसको फारिग करवाएं, दफा करवाएं। जैसा मैंने आपको ये किताब दिखाई थी, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं ना, उसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये देखे जरा, ये जो मैंने आपको रेफरेंस दिखाया था ना, मैं पीछे ले जाता हूँ, कि वासु क्यों बोलते हैं, पृथ्वी को वासु क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं, बसते हैं। अब जिस वजह से पृथ्वी वासु बनी है, उसमें सूर्य का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, चंद्र का, नक्षत्रों का एक रोल है, एक बेसिक रोल है। उस रोल में जारी बात है कि उस वजह से पृथ्वी जो है वो वासु बनती है। तो जिस वजह से वो वासु बनी है उनको भी रहना चाहिए। अब आपने गौर से सुनना है, सूरज के ऊपर आग ही आग है, ठीक है ना जी, मुख्तलिफ गैसेज हैं जिस वजह से हीट क्रिएट होती है। वहां मनुष्य के रहने के लिए, जीव के रहने के लिए इसी तरीके से चंद्र है। चंद्र के ऊपर भी कम से कम जल चाहिए, थोड़ी सी अग्नि चाहिए, ठीक है। और जारी बात है कि दूसरी तो चीजें हैं जो सब, उसके लिए ऑब्वियसली आपको हरियाली चाहिए, सब्जी चाहिए, आपको पशु चाहिए, जानवर चाहिए, जिनके जरिए से वो हो सके, रहने के काबिल बन सके। अब आपने मजे की बात सुननी है, ठीक है। अब अजीब बात यह है कि एक रेफरेंस आज मैं पढ़ रहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा गया कि पृथ्वी पहले आई है या मनुष्य पहले आया है। गौर से सुनिएगा, स्वामी साहब से पूछा गया कि पृथ्वी पहले आई है या मनुष्य पहले आया है। तो स्वामी साहब ने थोड़ी की देर सोच के अपनी बुद्धि में थोड़ा दौड़े छोड़े, और उसके बाद कहा कि पृथ्वी पर मनुष्य रहता है, तो लिहाजा खड़े होने के लिए पृथ्वी चाहिए। तो इसीलिए लगता मुझे, ये मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये सोच रहे होंगे ना, दिमाग लड़ाया होगा, क्योंकि ज्ञानी तो बड़े थे, वो महर्षि थे। तो उन्होंने कहा रहने के लिए ना जनाब, खड़े होने के लिए जमीन चाहिए। तो इसका मतलब है मनुष्य से पहले पृथ्वी थी। ये तो मैं उन्होंने लाइटर नोट कह रहा हूं, मगर डिटेल में उन्होंने ये चीज कही, उन्होंने कहा कि पृथ्वी को पहले होना और पृथ्वी को वासु बनने के लिए जितनी चीजों का सामने होना जरूरी है, कि मनुष्य के जीवन में उसका उपयोग होना जरूरी होता है, जैसे जीवन उसको सरवाइव करने के लिए उन चीजों का पहले होना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर इंसान के लिए पानी जरूरी है, तो पानी पहले होना चाहिए। इंसान के लिए वेजिटेबल्स जरूरी हैं, तो वेजिटेबल्स का, घास फूस का, दरख्तों का होना जरूरी है। इंसान के लिए प्रोटीन जरूरी है, इंसान के लिए दूसरे न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं, उसके लिए जानवरों का होना जरूरी है। दूध का, घी का, दही का बनने के लिए गाय होना जरूरी है, उसके बगैर वो बन नहीं सकती। समझ आ गई आपको? तो उनका पहले होना जरूरी है। तो आप ये जरा सुनिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर तो प्रश्न पूछा जाता है, 8वें समोल्लास के अंदर सत्यार्थ प्रकाश पे वो पूछते हैं प्रश्न, नीचे 3 लाइनें जो है वो कहते हैं, मनुष्य की सृष्ट प्रथम हुई या पृथ्वी आदि की। अगर मनुष्य पहले आया है या पृथ्वी आई है? उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा पृथ्वी आदि की, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति, मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। जबरदस्त हो गया, मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। समझ आ गया आपको? पृथ्वी के होने से पहले। अब मेरा सवाल यह है कि चंद्र के ऊपर और सूर्य के ऊपर
कैसे स्थिति और कैसे मनुष्य का पालन हो सकता है, यह सवाल है। अब इसको भी इस एंगल से अगर आप देखें तो आपको पता चलना चाहिए कि पृथ्वी हैबिटेबल इसलिए है कि यहां पर वो सारी चीजें मौजूद हैं, वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं कि जहां मनुष्य सरवाइव कर सके। चांद और सूरज के ऊपर क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं? क्योंकि उनका पहले होना जरूरी है, स्वामी साहब कह चुके हुए हैं, यही मैंने आपको प्रमाण दिखाया है। और इसी प्रमाण से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है इस लॉजिक से कि मनुष्य से पहले पृथ्वी का होना जरूरी है। अब मजे की बात यह है कि पृथ्वी का हैबिटेबल बनने के लिए सूर्य का पृथ्वी से पहले होना जरूरी है, क्योंकि अगर सूर्य से पहले पृथ्वी आ जाएगी तो पृथ्वी रहने के काबिल नहीं होगी, क्योंकि सूर्य का उसमें रोल है, सन का, सोलर का। और अगर पृथ्वी से पहले सूर्य मौजूद है तो सूर्य में जीवन की स्थापना करने के लिए सूर्य के लिए किसी सूर्य का होना जरूरी है। देखें, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सन रेज के जरिए अपना काम करता है, और फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस होता है जिससे ग्रीनरी, वेजिटेबल्स, हरियाली आपको नजर आती है। ये सारी गेम चलती है, ऐसे ही है ना, इस बुनियाद के ऊपर सारा कुछ चलता है। तो सन के ऊपर अगर मनुष्यवाद व्यक्ति या कोई जीव रहता है, उसके जीवन की स्थापना करने के लिए, वहां पालन करने के लिए ये सारी चीजें भी चाहिए, और वो प्रमाण इससे नजर आता है आपको, ये देखे नीचे। तो वहां सन रेज कैसे पहुंचती हैं, वहां सूरज किस तरीके से काम करता है। और आर्य समझियो, मुश्किल बहुत पड़ेगी। आए, बराबर की चोट है, अब वाजे हक पे आइएगा हवाला देखकर। अच्छा, मुझे ना एक हमारे टीम के मेंबर हैं, उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आमिर भाई, आप स्ट्रीम शुरू करते ही मजाइल दाग देते हैं, हवाले दाग देते हैं, उसके बाद कैसे आर्य समाजी घुसेगा? उसको तो पता चल गया कि जो प्रश्न आमिर ने पूछे है इसका तो उत्तर हमारे किसी भी पुत्र, बल्कि स्वामी महर्षि पुत्र के पास भी नहीं था। तो हमने जूते खाने हैं वादे हक पे जाके इस टाइम, जो प्रश्न वो हमसे पूछ रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि कृपया 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 आप अपनी प्रेजेंटेशन लिंक पब्लिक होने के बाद जब को आर्य समाजी एक दो आपके जंगल में आ जाएं और आपकी दाढ़ के नीचे दबाए जाएं, तब आप सवाल निकाला करें। तो वो 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 कहते हैं कि इस तरीके से कोई आर्य समाजी आपके हत्थे चढ़ सकता है। अगर आपने इससे हटकर जो तरीका रखा हुआ है उससे तो आर्य समाजी को आता कोई नहीं। तो मुझे उनकी बात ठीक लगी। अब देखें ना, जो प्रश्न मैंने सिर्फ इतनी बात के ऊपर पूछे हैं, को मैंने 6 प्रश्न पूछे हैं, 6 प्रश्न सिर्फ इस चीज के ऊपर कि सूर्य के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर अगर आप ये समझते हैं कि जीवन होगा, उसकी स्थापना, उसकी स्थिति कैसे होगी? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और आप ही के प्रमाण से इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित होने, यानी जीवन के स्थापित होने या मनुष्य के स्थापित होने की कारण वो सारे के सारी चीजें हैं जो इसको हैबिटेबल बनाती हैं, जिसमें सूर्य का रोल है। उस सूर्य के ऊपर जीवन होने, ये सारे वो प्रश्न थे। तो दूसरा सवाल हमने इनसे ये पूछ लिया था कि भाई आप हमें ये बता दें कि इतने बड़े बड़े टेस्टिकल्स जो हैं, इस तरह का बंदा कहां से आप ढूंढेंगे, कहां से आएगा? ठीक है ना जी, एक तो ये चीज। और तीसरी चीज हमने ये पूछी थी कि आप हमें हगने का ताना मारते हैं, हमने वेद से सीखा है। यार देखो ना, मुझे खुद बताओ, ये बार बार नारे मार के कहते हैं ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट रिलीजन। तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर टटी करने का तरीका भी वेद ने बताया था कि टटी भाई ऐसे करनी है, टटी करने से आपको शांति मिलती है, चैन मिलता है, आपके कोष दूर होते हैं। इसी तरीके से समाज से आप शत्रुओं को भी हक दें, बाहर की जानिब, समाज से बाहर हक दें। ये वो सारी चीजें थी जिनके उत्तर मैं इनसे जानना चाहता हूं। ले दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन, या मुसलमान छोड़ देना यार, मुसलमान छोड़ दे, मेरा भाई कौन है पीछे, मेरा भाई छोड़ दें।